एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू आ पावर ऑफ 10। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास डिजिट दिया हुआ है हमने उसको इस फॉर्म में बनाना है कि वो 10 की पावर अगर 1 है तो वो 10 होगा, 10 की पावर 2 है विच इज़ इक्वल टू 100, 10 की पावर 3 है विच इज़ इक्वल टू 1000 एंड सो ऑन। यानी कि वो डिनोमिनेटर हमारे पास 10, 100 या 1000 या 10,000 की फॉर्म में हमारे पास हो, यानी कि हमने उसको 10 की पावर में चेंज करना है। ठीक है, और 10 की पावर क्या है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 सो ऑन विच इज़ इक्वल टू 10, 100 एंड 1000, यानी कि डिनोमिनेटर में हमने 10, 100 या 1000 बनाना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर ऑफ 10 होगी। फिर उसके बाद हमने इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब ये 1/10 है, ये नंबर 1 है, 1/10। 1/10 तो ऑलरेडी ही 10 की फॉर्म में है, 10 की पावर 1 की फॉर्म में है इस वक्त। तो जस्ट हम इसको सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 0.1 इसका आंसर आएगा। डिवाइड कैसे करेंगे, वही 1 को अंदर रखेंगे, 10 को बाहर रखेंगे, पॉइंट आके 0, 10 1 टाइम इज़ 10, तो 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो इतना सही सॉल्व हो गया। अब दूसरा है हमारे पास 1/5। अब 1/5 को पहले हमने 5 को 10 की पावर में बदलना है। वो हम कैसे करेंगे, 5 को मैं किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं कि मेरे पास नीचे 10, 100 या 1000 या इस तरह से कोई फॉर्म बन जाए, तो अब 10 को मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 2 एंड डिवाइड विद 2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 2/10 बन जाएगा ये मेरे पास। ठीक है, 1/5 गिवन था, मैंने नीचे इसको 10 की पावर में बदलना था तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो नीचे मेरे पास 10 आ गया और ऊपर 2 आ गया। अब सिंपली मैं 2 को अंदर रखूँगी, 10 को बाहर रखूँगी, 10 यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, 10 2 टाइम इज़ 20, तो इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में 0.2 बन गया। यानी कि 1/5 इज़ इक्वल टू 0.2, लेकिन पहले मैंने उसको 10 की पावर में बदला है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये है 1/50 है। अब 50 को भी आपने इसको 100 बनाना है। कैसे, ये 1/50 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2 कर दूंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2/100 बन जाएगा। ठीक है, 2/100 बन गया, और 100 कौन सा है, ये 10 की पावर 2 की फॉर्म में है, 2/10 की पावर 2 की फॉर्म में है ना, 10 की पावर में आ गया। अब सिंपल मैं अगर 2 को अंदर रखूं और 100 को बाहर रखूं, पॉइंट लगा के मैंने एक 0 यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब ये डिवीजन को समझने वाली बात है। अब ये 20 है, 20 तो अभी 100 से छोटा है, तो हमें किस तरह से करवाया जाता था कि एक 0 ऊपर लगा दिया, एक 0 नीचे लगा दिया। असल में डिवीजन ऐसे नहीं करते हैं हम। 100 0 टाइम इज़ 0 में लिख सकती हूँ, 100 0 टाइम इज़ 0, तो नीचे क्या बच गया, 20। तो 0 अब मैं नेक्स्ट स्टेप में अब मैं 0 ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट समझने वाला है। जस्ट ऐसे नहीं जैसे पहले वक्तों में करवाया जाता था कि ऊपर भी 0 लगा दिया, नीचे भी 0 एक और बढ़ा दिया, तो इस तरह से नहीं सॉल्व करना। ठीक है, 20 था, यहाँ पे 2 था, मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पर एक 0 लगाया। आप हर स्टेप में जस्ट 1 0 ही ऐड कर सकते हैं, 2 0 आप कभी भी नहीं ऐड कर सकते। अब 20 अभी भी छोटा था तो मैंने 100 0 टाइम इस 0 लगाया और नीचे अब 20 में से 0 निकाले तो फिर मेरे पास 20 बच गया। अब इस स्टेप में मैं 0 ऐड कर सकती थी, क्योंकि हर स्टेप में मैं एक 0 ऐड कर सकती हूँ इस पॉइंट की वजह से। अब मैंने यहाँ पर 0 ऐड किया तो 100 2 टाइम इज़ 200। ठीक है, तो इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में 0.02 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर है नंबर 4 है 1/20। अब 1/20 को अगर 20 को अब मैंने अब 100 में या 10 में किस तरह से, 10 में तो ये नहीं होगा, मोर देन 10 है विच इज़ 20। अब मैं इसको 100 में चेंज करके देखूँगी, अगर 100 में भी ना चेंज होता हो तो फिर मैं उसको 1000 में चेंज करूँगी। अब ये 1/20 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई विद 5 एंड डिवाइड विद 5 कर लेती हूँ तो ये मेरे पास 5/100 बन जाता है। 5 मल्टीप्लाई विद 20 इज़ इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे पास 5/10 की पावर 2 में आ गया। अब मैं 5 को अंदर रखूँगी और 100 को बाहर रखूँगी, पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर एक 0 आ गया। ठीक है, 50 अभी भी 100 से छोटा है तो 100 0 टाइम इज़ 0। ठीक है, तो 50 दोबारा नीचे आ गया। अब इस पॉइंट पे मैं एक 0 ऐड कर सकती हूँ, हर स्टेप में एक 0 ऐड कर सकते हैं। 100 5 टाइम इज़ 500, तो इसका आंसर क्या है, 0.05 डेसिमल फॉर्म में, और ये 10 की पावर की फॉर्म में और ये डेसिमल की फॉर्म में।
अब यहाँ पर देखें ये 1/25 है। 25 को भी मैं देखती हूँ मैं 100 या 1000 में बदल सकती हूँ। 1/25 है। पहले आपने 10 देखना होता है, लेकिन ये पहले ही 25 है विच इज़ ग्रेटर देन 10 है। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ 4 से तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4/100 बन जाएगा। 25 मल्टीप्लाई विथ 4 विच इज़ इक्वल टू 100। अब अगेन हमने 4 को अंदर रखना है और 100 को बाहर रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0, 40 इज़ लेस देन 100 और फिर 100 0 टाइम इज़ 0 विच इज़ 40 में से 0 निकाले तो 40 रह गया। अब यहाँ पे मैंने एक 0 ऐड किया तो 100 4 टाइम इज़ 400 तो 0.04, यानी कि ये मेरे पास 10 की बेस में ये पावर 2 में आ गया था, यानी कि 10 की बेस 2 में आ गया था, यानी कि 10 की पावर 2 में आ गया था और यह इसका आंसर आ गया 0.04। और जस्ट इसको भी देख कर मैं इसको इतनी लंबी डिवीजन ना भी करूं तो वो क्या था कि नीचे अगर 2 ज़ीरो हैं तो हमने ऐसी जगह पर डेसिमल लगाना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आए। एक डिजिट ये है तो यहाँ पे मैंने एक 0 ऐड किया तो यहाँ पे फिर मैं पॉइंट लगा दिया तो 0 एक डिजिट ये मैंने 0 ऐड किया, मैंने पॉइंट लगाया तो 0.04 इसका आंसर आ गया। ठीक है, विदाउट दिस लॉन्ग डिवीजन मैंने इसको 0.04 भी मैं लिख सकती थी। ठीक है, अब 1/40 है। अब ये हम देखते हैं 1/40। अब ये 40 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या बन जाए, 100 बन जाए या मेरे पास 1000 बन जाए। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगर तो मैं ये 40 को 25 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर लेती हूँ तो क्या मेरे पास आता है, 25 0 टाइम इज़ 0, 25 4 टाइम इज़ 100। तो ये मेरे पास 25 से मल्टीप्लाई करके 1000 आ रहा है। मल्टीप्लाई विथ 25 एंड डिवाइड बाय 25। 25 मल्टीप्लाई विथ 1 विच इज़ इक्वल टू 25 एंड 25 मल्टीप्लाई विथ 40 विच इज़ इक्वल टू 1000 एंड विच इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3 की फॉर्म में आ गया, 10 की पावर 3 की फॉर्म में, क्योंकि ये 1000 है और 1000 किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 में। अब मैं इसको 25 को अंदर रख लूँ और 1000 से डिवाइड कर दूँ तो भी मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ, या सिंपल मैं देखूँ कि मैंने पॉइंट के बाद मेरे 3 डिजिट आने चाहिए। एक ये डिजिट है 5, एक ये डिजिट है 2। अब इधर एक 0 ऐड होगा और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो ये 0.025 है। अगर मैं 25 को 1000 पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 0.025। अदरवाइज़ आप इसको डिवाइड करके भी देख लें। ठीक है, अब ये 3/4 है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं 3/4 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई विथ 25 एंड डिवाइड विथ 25 कर लूँ तो ये मेरे पास ऊपर 75 बन गया और नीचे मेरे पास 100 बन गया। 25 मल्टीप्लाई विथ 4 विच इज़ इक्वल टू 100 और ये 75/10 की पावर 75/10 की पावर 2 में आ गया। ठीक है, 10 की पावर में उन्होंने कहा था मालूम करना है। अब मैं अगर 75 को 100 से डिवाइड कर लूँ तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, तो 0.75 ये आंसर आ गया। अदरवाइज़ आप 75 को अंदर रखें और 100 को बाहर रखें तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 आ गया। 100 7 टाइम इज़ 750 बच गया। अब यहाँ पे मैं 0 ऐड कर सकती हूँ और 100 5 टाइम इज़ 500 तो 0.75 इसका आंसर आ गया डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अब नंबर 8 है 2/5 है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, 2/5 है। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 20 कर लेती हूँ, 2 भी कर लेती हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2 कर लेती हूँ तो ये 5 किस में बन जाएगा, 5 बन जाएगा यहाँ इसमें 10 में बदल जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 विच इज़ इक्वल टू 4 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 5 विच इज़ इक्वल टू 10। और ये असल में क्या है, 4/10 रेज़ टू पावर 10 की पावर ये 1 की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब है 10 एक दफ़ा है। ठीक है, अब सिंपल अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये मेरे पास 0.4 की सूरत में आंसर आ जाएगा। सिंपल आप 10 को बाहर रखें, 4 को अंदर रखें, पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 10 4 टाइम इज़ 40। और अदरवाइज़ अगर मैं ये देखूँ कि पॉइंट किस डिजिट किस प्लेस पर पॉइंट आएगा तो वो पॉइंट के बाद यहाँ पर ये 1 0 है तो एक ही डिजिट पॉइंट के बाद होनी चाहिए विच इज़ ये 4। तो यहाँ पे मैंने करके पॉइंट लगा दिया था 0.4 की सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो गया।